ऐसे दो रैशनल लोग अपने ही रैशनल पर्सनालिटी की वजह से बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक्चुअली रैशनल लोग वो होते हैं जो हर चीज में लॉजिक, फैक्ट या देख करके अपना डिसीजन लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि दो दोस्त एक क्राइम में मेन सस्पेक्ट है। जब पुलिस उन्हें उठा करके ले जाती है और पूछताछ के दौरान पुलिस वाला उन्हें सेम बेनिफिट ऑफर करता है, जिसमें वो किसी एक बंदे से बोलता है कि देखो, तुम अगर चुप रह गए और तुम्हारा दोस्त कन्फेस कर लेता है तो तुम्हें 10 साल की सजा होगी। इसका दूसरा ऑफर होता है कि अगर तुमने कन्फेस कर लिया और तुम्हारा दोस्त चुप रह गया तो उसे 10 साल की सजा होगी। इन दोनों ही कंडीशन में जो चुप रहेगा उसे 10 साल की सजा होगी। जो तीसरा ऑफर होता है कि अगर तुमने कन्फेस कर लिया और तुम्हारे दोस्त ने भी कन्फेस कर लिया तो दोनों को होगी 5-5 साल की सजा। और लास्ट चौथा जो ऑफर होता है कि अगर तुम दोनों चुप रह जाते हो तो दोनों को होगी 1-1 साल की सजा। इन चारों कंडीशन के बेनिफिट को देख करके, चूंकि ये दोनों दोस्त रैशनल माइंडसेट के हैं, तो ये हमेशा डोमिनेंट डिसीजन लेंगे। और इस कंडीशन में डोमिनेंट डिसीजन है कन्फेस करना। ये दोनों कन्फेस इसलिए भी करेंगे क्योंकि जो रैशनल माइंडसेट के लोग होते हैं वो लॉजिक लगाते हैं और हर चीज में अपना दिमाग लगाते हैं और बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो वो ये सोचेंगे कि अगर मैं चुप रह जाता हूं और मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे देकर कन्फेस कर लेता है तो मुझे 10 साल की सजा होगी, और यह 10 साल की सजा काटना नहीं चाहेगा। तो ये सोचेगा कि मैं कन्फेस कर लेता हूं तो अगर मेरा पार्टनर भी कन्फेस कर लेता है तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी, या फिर वो चुप रह जाता है तो मुझे फ्री छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर इसको बेनिफिट दिखता है। जबकि इसका दूसरा पहलू यह था कि अगर ये अपने दोस्त पर भरोसा करता और चुप रह जाता और इसका दोस्त भी चुप रह जाता तो दोनों को 1-1 साल की सजा होती और दोनों का ही बेनिफिट हो जाता। इसे ही प्रिजनर्स डायलेमा कहते हैं। और आप इसे दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। ढेर सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस वाले होते हैं, वो इसी के शिकार होते हैं और वो एक दूसरे से ही कॉम्पिटिट करते हैं और दोनों का ही नुकसान होता है इसमें। जबकि एक बेहतर स्ट्रेटजी बना करके दोनों ही कंपनियां अपने आप को ग्रो करवा सकती हैं।